हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, वो लेटेस्ट पैटर्न पे ये आधारित है क्वेश्चंस। और इधर हाल के वर्षों में बैंक पीओ में ख़ास तौर पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए, क्या इसके पीछे ट्रिक और टेक्निक होता है, वो हमें समझना होता है। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक सर्टेन लैंग्वेज में डिस्कॉर्ड स्प्लिट वर्ड्स अर्बन का कोड लिखा हुआ है 8@C, 42% R, 39@L, 35 B। इसी तरह आगे बहुत सारे वर्ड हैं और उनके कोड ये बना के दिए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इससे दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टूडेंट का कोड क्या है, और दूसरा 29% B कोड है, तो इनमें से किस वर्ड का ये कोड होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, स्टूडेंट का जो कोड पूछा है वो यहाँ पर इस वाले ग्रुप में स्टूडेंट नहीं लिखा है, और जो ये पूछा है 29% B, उसका भी इसमें से कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हर वर्ड का जो यहाँ पर कोड लिखा गया है वो कैसे लाया गया है। ठीक है, ये नंबर 8 कहाँ से आया, ठीक है, ये लेटर C जो है वो कहाँ से आया, और सिंबल जो है ये हर जगह अलग अलग है, @ % है ना, स्टार, ये सब कैसे लाएगा, ये सब हमें समझना है और इसको टेक करनी है। ठीक है, तो इसको आप देखने के लिए, इसका आंसर जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। ठीक है, मैं आगे जा कर के इसका आंसर बताऊंगा, और इसके अलावा और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो हाल के बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं अभी आपसे करवाऊंगा। ठीक है, जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं SB जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार जो टॉपिक है वो हमारा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है। ठीक है, जो स्पेशली बैंक पीओ के में ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग के 4 वीडियो लेक्चर अपलोडेड किए हैं। उसमें SSC का भी था, और जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस के एग्ज़ाम हो, है ना, वो सब भी जो भी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वो सब टाइप के थे। ठीक है, तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 ये चारों आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चौथा जो है वीडियो लेक्चर वो आपका बैंक पीओ के लिए है, जिसमें स्पेशली RBI, RRB, CSET, है ना, बैंक पीओ लेवल का वो क्वेश्चन था। ये 5वां वीडियो लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग का। ये स्पेशली बैंक पीओ में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके सॉल्व करने के क्या क्या ट्रिक्स हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्कॉर्ड स्प्लिट वर्ड्स अर्बन का कोड ये आपके सामने लिखा हुआ है। फिर इसी तरह सेकंड में पार्टी गेटिंग स्पेंट कोड का ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर लर्न प्रोसेस डायरेक्शन सिस्टर्स का कोड है। फिर क्रूअल पोल्ट्री फ्यूम्स और कंडीशन का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो स्टूडेंट का कोड पूछा गया है कि स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो स्टूडेंट इस वाले ग्रुप में नहीं है, आपको इसका पैटर्न समझना है और उसी पैटर्न पे स्टूडेंट का कोड निकाल देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पूछा है कि जो ये कोड लिखा हुआ है ये इनमें से किस वर्ड का ये कोड बनेगा। तो जब तक हम पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक तो हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार पैटर्न समझ गए तो कोई भी वर्ड आपके सामने देगा आप उसका इजीली आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर्स के बारे में समझते हैं। आपका यहाँ 3 तरह का मिक्सचर है, एक नंबर है, दूसरा सिंबल है, और फिर तीसरा क्या है, लेटर है। तो ये नंबर कहाँ से आया, सिंबल कहाँ से आया, लेटर कहाँ से है, वो हम सब समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर 8 है, तो ये 8 कहाँ से आया। ठीक है, तो 8 देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर में D अल्फ़ाबेट में D का कोड क्या होता है, 4 होता है ना। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर इन दोनों का जो कोड है वो आप जानते हैं अल्फ़ाबेट में 4 होता है। तो जब इनको आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो वही 8 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए दूसरे में 42 किसके लिए लिखा गया है, तो जिसके फर्स्ट और लास्ट लेटर के कोड को प्लस करेंगे तो 42 आना चाहिए। तो वो 42 हमें देखना होगा कि किसका लिखा हुआ है। तो क्या S और T को आपस में जोड़ेंगे, S का 19 होता है, T का 20 होता है। तो इनको कोड को आपस में जोड़ेंगे तो क्या ये 42 होगा, नहीं, ये क्या आएगा, 39 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, तो 39 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका जो 39 वाला है और ये कोड यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले मैं नंबर समझा रहा हूँ।
ठीक है। अब 42 किस में आ रहा है, तो 42 देखिए W और S को कोड को आपस में आप ऐड करें। W का कोड क्या होता है 23 अल्फ़ाबेट में, ठीक है, और S का होता है 19, तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो 42 आएगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अर्बन में U है और इसका 21 कोड हुआ और इसका 14 कोड हुआ, ठीक है। तो 21 और 14 को आपस में आप जोड़ेंगे तो 35 आएगा, तो ये हो गया इसका। तो देखिए यहाँ पर आगे पीछे भी दिया रहता है। अब स्प्लिट यहाँ सेकंड नंबर पे वर्ड है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे कोड है, तो ये नहीं सोचेंगे कि फर्स्ट का फर्स्ट मिला तो सेकंड का सेकंड होगा, थर्ड का थर्ड होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब तो ये समझ में आ गया कि नंबर कैसे आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लेटर पे, पहले ध्यान देते हैं ये जो लेटर लिखा है CR, ये क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं वो सब ऑड नंबर में हैं, ठीक है। यानी किसी का लेटर का 5 है तो किसी का 7 है, किसी का 9 है, मतलब कि इवन नंबर में कोई भी जो है वो वर्ड नहीं है, तो इसलिए उस सभी का ऑड में मिडिल लेटर दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर डिस्कॉर्ड में C है, तो C हमारा क्या है, मिडिल लेटर है, तो यहाँ पर जो 8 आया था तो वो ठीक है, वो तो फर्स्ट और लास्ट का कोड का सम था, तो मिडिल लेटर C को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह 42 के बाद यहाँ देखिए ये R है, तो R किसके लिए था, 42 किसके लिए था, तो 42 था W वर्क्स का, W और S को जोड़ेंगे और इसका मिडिल लेटर कौन है भाई, तो यहाँ पर R है, तो वो R यहाँ लिखा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह 39 किस में आया था, तो यहाँ पर स्प्लिट में आया था, S और T को ऐड करने पर, तो इसका मिडिल लेटर कौन है, L है, तो यहाँ पर देखिए L लिखा गया कैपिटल लेटर में, यहाँ स्मॉल लेटर में थे, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह 35 किस में आया था, तो अर्बन में, तो अर्बन का मिडिल लेटर कौन है, तो B है, तो यहाँ पर देखिए B लिखा हुआ है। तो ये तो आपको सब समझ में आ गया होगा आसानी से कि नंबर कैसे आए, तो फर्स्ट और लास्ट लेटर के कोड को जोड़ने पर, और लेटर कैसे आया, तो सभी का मिडिल लेटर। आगे भी मैं थोड़ा समझा दूं, यहाँ पर भी देखिए P और Y के कोड को आप जोड़िए, तो P का कोड 16 होता है और Y का कोड अल्फ़ाबेट में 25 होता है। अब ये कहाँ से आता है, इतना मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप कोडिंग का आप पहला दूसरा लेक्चर सब देख लीजिए, उसमें सब बताया हुआ है कि कोड कैसे याद रखना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, ठीक है। तो 16 और 25 को आप जोड़ेंगे तो 41 आएगा, तो 41 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब इस लास्ट में क्या लिखा है, R। अब देखिए पार्टी में मिडिल लेटर कौन है, R, इसका मतलब ये हो गया पार्टी का कोड ये वाली, ठीक है। अब पार्टी यहाँ शुरू में लिखा था, यहाँ कोड लास्ट में लिखा था, तो कहने मेरा कहने मतलब आगे पीछे दिया, ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर देखिए गेटिंग में भी G और G दोनों है, तो इनको जोड़ेंगे साथ साथ 14 होगा। 14 किसमें, ये, इसका मतलब हो गया कि आपको ये वाली कोड इसमें देखनी है। अब इसमें मिडिल लेटर कौन है गेटिंग में, तो T आएगा, क्योंकि टोटल जो है यहाँ 7 लेटर है, तो बीच में T मिलेगा ना, ठीक है, तो वो T आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह स्पेंट में भी कोड का भी बन जाएगा, आप समझ जाएंगे आसानी से। S और T को आप जोड़ेंगे कोड, तो वो 39 आना है, और स्पेंट में मिडिल लेटर E है, तो इसलिए E लिखा हुआ है। इसी तरह कोड में मिडिल लेटर U है, तो U लिखा हुआ है। और 23 कैसे आया ये नंबर, तो यहाँ C और T के कोड को जोड़ा गया, C का 3 और T का 20, ठीक है। इसी तरह सब आगे किया गया, आगे मेरे को अब समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपको समझना है कि ये जो सिंबल है @ परसेंटेज @ फिर स्टार, ये कहाँ से आए, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे निकाला गया। तो देखो बच्चों, इसमें जितने भी वर्ड हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ वॉवेल लिखे हुए हैं, किसी में 1 वॉवेल है, किसी में 2 वॉवेल है, किसी में 3 वॉवेल है। तो जो आपको लेफ्ट साइड से देखना है, देखेंगे लेफ्ट साइड से चलेंगे, स्टार्टिंग से आप समझो, जैसे स्टार्टिंग डिस्कॉर्ड में क्या है, पहले D आया तब ना I आया, फिर उसके बाद C आया, फिर O भी आया, तो 2 वॉवेल हो गए। तो पहले कौन वॉवेल मिला, I मिला, तो इसलिए यहाँ पर I जो है वो पहला वॉवेल हो गया। तो हर वर्ड का एक वॉवेल होगा, तो मैं इसके लिए वॉवेल के लिए अलग से कलर का निशान लगा लेता हूँ ताकि ये समझने के लिए कैसे आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सिंबल उसी वॉवेल पे आधारित है। अब यहाँ पर मैं ये निशान लगा रहा हूँ कि यहाँ पर I है स्टार्टिंग में, इसमें भी देखिए I है, क्योंकि स्प्लिट में तो एक ही वॉवेल है ना, तो I ही लेंगे। अब इसमें वर्क्स में भी एक ही वॉवेल है, तो O लेंगे, और यहाँ पर 2 वॉवेल है, तो U और A लेंगे। ये वॉवेल है ना हमारा, तो इसमें पहला वॉवेल U माना जाएगा, इसमें अकेला O है तो O माना जाएगा, इसमें I है तो I माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ड में I है, तो क्या कोई 2 सिंबल मैच कर रहा है, तो बिल्कुल ये @ जो है वो आपका I के लिए हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ लिख दूँ कि अगर किसी वर्ड में I है तो उसके लिए जो उसका कोड बनेगा वो बनेगा @ A, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर, ओके।
अब इसके बाद देखिए वर्क्स में ओ था, ठीक है, तो ओ के लिए कोड क्या बना है, परसेंटेज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ ओ जहाँ जहाँ है उसके लिए परसेंटेज लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम आगे जाएंगे ना तो आगे भी अभी समझेंगे। जैसे मैंने @ का यहाँ पर निकाला, अब देखिए इसमें भी तो @ होगा कहीं पर, तो यहाँ पर देखिए ये @a है ना, यहाँ भी @a है। तो ये कोड जो है @ किसके लिए आया है, तो जिसमें i मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर i कैसे पहचानेंगे, तो t है, तो t किस में है भाई, बीच में, तो ये हो गया t यहाँ पर है, तो इसके लिए i यहाँ पर आया ना, ठीक है। फिर इसी तरह डायरेक्शन में बीच में कौन सा है, तो c है, तो स्टार्टिंग में i मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ @ a है। अब परसेंटेज यहाँ देखिए 35 के साथ लिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ वोवेल होगा, उसके लिए ये परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आपको ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बचा स्टार। स्टार किसके लिए है, तो अर्बन के लिए यू से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर ये स्टार से स्टार्ट हुआ। अब आप स्टार पे देखिए या यू ढूंढिए, यू आगे किस में है लिखा हुआ, तो यू से स्टार्ट कहीं पर है नहीं, यू स्टार्ट होना जरूरी नहीं है, मतलब किसी भी वर्ड में यू अगर मिले तो वो पहला वोवेल होगा। जैसे क्रूल में यू मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो यू मिल रहा है, तो जहाँ पर जरूर स्टार होना चाहिए, ये स्टार है, ठीक है। मिडिल लेटर भी यू हो गया, और 15 कैसे आया, तो सी और एल के कोड को ऐड करने पर भी आया, ठीक है। तो कहीं भी स्टार्टिंग में देखिए आपको देखिए और स्टार कहीं है तो ढूंढ लीजिए, अब नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि जो स्टार मिलेगा वो स्टार जो है वो किसके लिए कोड हो गया, तो वो यू के लिए कोड हो गया, ठीक है। वो यू के लिए यहाँ पर स्टार माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। और भी जो सिंबल है हैश है, तो हैश का देखिए हैश किसके लिए आया है, कहाँ पर आया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हैश कैसे बना है। अब देखिए यहाँ पर हैश कैसे आया, तो हैश यहाँ दो जगह है, एक है 14#t, दूसरा है 39#e, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिडिल लेटर टी और ई, तो ई एक स्पेंट में है, दूसरा टी बीच में किसमें, गेटिंग में। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले गेटिंग में दो वोवेल हैं, ई और आई, तो ई यहाँ पर स्टार्टिंग में मिला है ना, तो इसलिए ये हैश बनाया गया है, ठीक है यहाँ पर। और जी और जी दोनों कोड के जोड़ेंगे 17 7 7 14 आ गया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर स्पेंट में भी आप देखिए एक ही वोवेल है, ई है, तो ये ई के लिए यहाँ पर ये बना है, ठीक है, ये वाली हैश के साथ, क्योंकि मिडिल लेटर ई है तो यहाँ ई लिखा गया, और ई है वोवेल जो है, जो जितने भी वोवेल होंगे उसमें से पहला वोवेल है, अगर कोई सिंगल वोवेल है तो फिर उसी का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ई जो कोड हुआ वो उसके लिए हैश सिंबल हो गए, ठीक है। मैंने देखिए इतना यहाँ पर आपको अलग अलग करके लिख दिया है। अब इतना ही काफ़ी है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट का, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर। तो फर्स्ट लास्ट लेटर, फर्स्ट का कोड क्या हुआ 19, एस का कोड, ठीक है, और टी हुआ लास्ट, उसका कोड क्या है 20, ठीक है जी। इनको आप आपस में जोड़ेंगे, क्या आएगा 39, ओके। तो एक तो 39 बन गया, ठीक है। अब सिंबल लाना है तो क्या देखेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले कौन सा आपको वोवेल मिल रहा है, तो यू मिल रहा है, और यू के लिए सिंबल क्या है भाई, तो स्टार है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर यू के लिए आपका जो सिंबल है वो स्टार है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर स्टार। अब उसके बाद मिडिल लेटर कौन है भाई, तो डी है, ठीक है जी। मिडिल लेटर डी होगा ना, डी के इधर भी लेफ्ट साइड में 3 लेटर और राइट साइड में 3 लेटर, तो मिडिल लेटर हो गया डी, तो यहाँ पर डी कैपिटल लेटर में लिखाएगा। ये बन गया स्टूडेंट का आंसर 39*D। तो कौन से ऑप्शन हो गए, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। इसी तरह यहाँ पर 29 है, परसेंटेज है बी है, तो देखिए परसेंटेज कोड किसका होना चाहिए, ओ का, तो पहले तो वो बोलना चाहिए, और बी का मतलब हो गया मिडिल लेटर बी में होना चाहिए। तो भाई मिडिल लेटर बी तो यहाँ भी है, लेकिन क्या परसेंटेज ओ का कोड है, तो इसमें ओ है, पहले में नहीं है, ए है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ख़त्म। फिर इसमें बी है नहीं, ये भी ख़त्म, ठीक है। फिर इसमें भी बी नहीं है, ये भी कैंसिल, तो बी किस में, प्रॉब्लम में है, ठीक है, बी आ गया। और ओ जो है यहाँ स्टार्टिंग में है, मतलब वो भी 2 हैं, तो पहले कौन मिला, ओ मिला, तो ओ के लिए यहाँ कोड परसेंटेज है, वो भी है। और 29 कैसे आया, तो भाई देखिए यहाँ पी का कोड है 16 और इसका कोड है 13, ठीक है। अब आप 16 और 13 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा ना, तो इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, 4th डी पार्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह से, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप किए रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा जल्दी ढूंढ लोगे, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा कुछ और अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।
अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कोड किस तरह से दिया हुआ है। अब हील माउंटेन केयर गुड है तो इसके कोड लिखे हुए V3BW7FO8G और M13L, इसी तरह सबके कोड लिखे हुए हैं और आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है कि मैनेजमेंट का कोड क्या होगा और विंटर नाइट का कोड ये है, तो फास्ट नाइट स्लीप का कोड हम कैसे लिखेंगे। और ये सब जो पूछे गए हैं बिल्कुल नए पूछे गए हैं, इसमें से वो नहीं है प्रेजेंट, मतलब इसका जो बनेगा वो इसी के आपके पैटर्न पे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको समझना है कि V3B कैसे लिखा गया है। तो 3 लिखा गया है, पहले मैं नंबर पे आपको बताता हूँ। ये 3, 7, 8 और 13 ये कहाँ से आया, तो देखिए ध्यान से आप देखिए। 3 हो गया हमारा, C का कोड क्या होता है 3, ये 3 हो गए। 7 हो गए G के कोड, ठीक है, ये G के कोड यहाँ पर 7 हो गए, तो ये इसका हो गया। ठीक है जी, 8 हो गया H का कोड, ठीक है, तो ये 8 हो गया इसका H का कोड। और फिर उसके बाद ये M है, तो M का कोड 13 होता है अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 के है तो B का कोड क्या होता है 2, तो ये -1 करके निकाला गया है। तो जो मिडिल में नंबर लिखे गए हैं उसमें -1 कीजिए तो फिर उसका कोड है। अब 7 में -1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 कोड किसका है F का। 8 में -1 करेंगे 7 आएगा, 7 कोड किसका है G का। और फिर 13 में -1 करेंगे तो 12 आएगा, 12 हो जाएगा L का कोड। समझ में आ गई बात। अब हमें देखना है शुरू में V और W कैसे आया। तो देखिए यहाँ पर ये 3 कहाँ से लिया गया, केयर से। केयर के लास्ट में जो लेटर है वो कौन सा है, E है। अब E का अपोजिट लेटर क्या होता है, इवनिंग, याद हमने करवाया था। अब नहीं याद, अगर याद ध्यान में आ रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप मेरा देख लीजिए, उसमें हमने अपोजिट लेटर के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। या अल्फ़ा कोड से संबंधित अल्फ़ाबेट कोड का हमने एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया है, वो 7-8 मिनट का है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो वो पूरे कोड के बारे में समझाएंगे कि रिवर्स कोड कैसे याद रखना चाहिए, क्या उसके पीछे टेक्निक है। ठीक है जी, तो E का V हो गया इवनिंग से। ठीक है, W किसका हुआ, तो ड्यू का, D और W। तो D कहाँ है भाई, तो यहाँ पर है, तो उसका लिखिए यहाँ W लिखा हुआ है। ठीक है, और 7 कैसे आया था, तो G का कोड है। और फिर 7 में -1 करके ये 6 लाया गया था, तो 6 कोड हो गया F का। ठीक है, ये हुआ। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप वो -1 नहीं करना चाहते तो आप ऐसे समझिए। पहले क्या हुआ भाई, V जो आया वो लास्ट लेटर, किसी भी लास्ट लेटर का कोड लिखना है, किसी भी लास्ट लेटर का अपोजिट कोड लिखना है। ठीक है, ये V हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट लेटर का कोड, फर्स्ट लेटर में एक लेटर पीछे लिखना है, तो फर्स्ट लेटर C है, उसके एक पीछे क्या हुआ B, और फर्स्ट लेटर का कोड मिडिल में लिखना है। हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर का कोड मिडिल में लिखाएगा नंबर में, और पहला लिखाएगा लास्ट लेटर का अपोजिट लेटर, और लास्ट वाला लिखाएगा फर्स्ट लेटर का एक लेटर पीछे। अब जैसे H है तो H के एक लेटर पीछे जाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, G मिलेगा, तो G यहाँ लिखा हुआ है ना, और H का कोड ये 8 लिखा हुआ है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और L लास्ट में है तो L का अपोजिट क्या होता है O। अल्फ़ाबेट में अपोजिट लेटर कैसे होते हैं, उनके कोड का सम 27 होता है, तो आप 27 वाला यूज करो, या तो LO से लव हमने याद करवाया था उससे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो जब ये समझ में आ गया तो बाकी सब आपको यहाँ पर आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं देखो ग्रीन का देखूँ तो ग्रीन का N है, तो N का अपोजिट लेटर क्या होता है M, तो M से यहाँ पर कोई है, ये आ गया। ठीक है, अब 7 कहाँ से आया, तो G स्टार्ट है, तो G का कोड 7 होता है, उसका 7 लिखा गया। 7 - 1 करेंगे 6 आएगा, 6 का कोड F हो गया, मतलब ऐसे करके लिखा गया है। ठीक है, या आप बोल सकते हो G के पहले क्या होता है F, तो ये यहाँ लिखा गया है, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट है इसमें आपका जो लिखा गया है वो उसी तरह से देखिए, T है लास्ट में। ठीक है, तो T का अपोजिट लेटर G, GT रोड याद करवाए थे, तो G यहाँ है। ठीक है, 5 कहाँ से आया भाई, तो इसके पहले लेटर का कोड E का कोड 5, और E के पहले क्या होता है D, तो ये D लिखा है। क्लियर हो गया। इसी तरह डबल H है यहाँ पर, तो वो H कहाँ से आया होगा, तो देखिए यहाँ पर इज में आया होगा। लास्ट में S है तो S का अपोजिट H होता है। फिर I के पहले क्या मिलता है H, तो वो ये लिखा गया, और I का कोड 9 होता है। ठीक है, सारे इसी तरह से बनाने हैं। तो बस 1-2 आपको समझ में आ गया तो फिर पूरा लास्ट तक समझने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आके बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें इसी पैटर्न पे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको T मिला लास्ट में, तो T का अपोजिट क्या होता है G, तो GT रोड। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है M है, तो M का कोड क्या होता है 13,
और फिर m के पहले क्या होता है l, यानी 13 में 1 माइनस करेंगे 12 आएगा, तो 12 कोड किसका है l का, तो G13L ये हमारा आंसर हो गया पहला। तो यानी सब चेक करने की होती है, आप 1-2 चेक कर लो, बाकी पैटर्न मैच हो रहे हैं, बस आंसर आपका तुरंत काम कंप्लीट। इसी तरह यहाँ पर देखिए इसमें कैसे लिखा गया है, क्या यहाँ पर सेम चीज़ है या आगे कैसे किया, देखिए तो यहाँ पर विंटर में R लास्ट में है, तो R का पॉइंट क्या होता है I, इंडियन रेलवे, तो I लिखा है ना स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर यहाँ पर शुरू का जो लेटर है W, उसका कोड लिखा है ये 23, और फिर W के पहले क्या होता है अल्फ़ाबेट में V, ये V लिखा है, यानी 23 में -1 करेंगे तो 22 आएगा, वो V है। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए T का अपोजिट लेटर G, N है, N का कोड 14 और N के पहले M, ठीक है, ये यहाँ लिखा गया। तो इसी तरह यहाँ हमें बताना है कि क्या आएगा, तो यहाँ पर आप शुरू कीजिए, पहले लिखेंगे T का कोड G लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद F है तो F का कोड लिखेंगे 6, ठीक है, लिखेंगे ना। फिर उसके बाद यहाँ पर F के पहले क्या मिलता है भाई, तो E मिलता है, तो ये हमारा F के पहले E हो जाएगा, एक बना ये हमारा। फिर इसी तरह T के केस में यहाँ पर आया, फिर G मिलेगा, ठीक है, G यहाँ मिला। अब N के लिए क्या बनेगा 14, ठीक है, ठीक है 14 आया, और फिर यहाँ N के पहले क्या मिलेगा, तो M मिलेगा, तो M आया। तो क्या कोई आंसर मैच हो रहा है, चलिए जल्दी लिखें। फिर P के पहले देखिए, तो P के अपोजिट K होता है ना, ठीक है, P के, और फिर S है, S का कोड 19 और S के पहले क्या होगा R, ये हमारा ऑप्शन किस में मैच करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सिलसिलेवार ढंग से, जैसे आपका शुरू में G6E नहीं दिख रहा है तो तुरंत नन ऑफ दिस नहीं ले लेंगे, आपका ये है यहाँ पर K19R भी है और फिर G14M भी है, तो आगे पीछे करके दे सकता है, तो आप आंसर यहाँ पर थर्ड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। यहाँ पर इसमें भी जो लिखा हुआ है थीन पेपर नीटली फोल्डेड का कोड आपको सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है, कोई भी किसी का हो सकता है। इसी तरह 4 पीपल फ्रॉम USA, तो इसमें भी आपके कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखें, तो देखिए यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि थीन में 4 लेटर हैं और यहाँ 4 कहाँ लिखा है, यहाँ पर है ना, तो ये 4 और तो कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। पेपर में 5 लेटर हैं तो 5 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नीटली और फोल्डेड में 6 लेटर हैं तो 6 2 जगह लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि 6 के साथ D है, एक Y है, तो देखिए नीटली में Y लास्ट में है और यहाँ लास्ट में D है, तो D यहाँ लिखा गया और Y यहाँ लिखा गया। अब यहाँ पर जो 4 में N है वो थीन में तो N था लास्ट में, तो यहाँ भी N लिखा गया, और यहाँ 5 जो है वो पेपर में लास्ट में R है, तो यहाँ भी R लिखा गया, और टोटल 5 लेटर हैं पेपर में, तो ये 5 लिखा गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर कहाँ से आए और लेटर कहाँ से आए, ये बेहद आसान था, ठीक है। अब हमें समझना है कि सिंबल कहाँ से है। तो देखिए यहाँ पर @ है और कहीं नहीं है, इसमें भी @ है, तो जहाँ जहाँ @ है मैं वहाँ निशान लगा दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर समझेंगे कि ये @ कहाँ क्यों लिखा गया है, और तो कहीं नहीं था ना @ ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है @ का, वो किसके लिए है, तो ये D और 6 किसके था, तो D तो लास्ट में, ये तो फोल्डेड के लिए था ना। तो देखिए ये F से स्टार्ट है, ठीक है, 4 भी F से स्टार्ट है, फ्रॉम भी F से स्टार्ट है, ठीक है, 40s भी F से स्टार्ट है, और आगे कोई भी नहीं था, यहाँ पर नहीं है। तो जो भी F से स्टार्ट है उसके लिए सिंबल @ ये लिखा गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज कैसे आया, मैं उसके लिए समझा दूँ। यहाँ पर उसके लिए मैं साइन अलग से लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका परसेंटेज R5 है, ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज E6 है, और यहाँ पर परसेंटेज है, ठीक है ना, और कहीं छूटा तो नहीं। चलिए अब परसेंटेज R5 किसका था, तो R कहाँ से आया था, पेपर में आया था, और 5 लेटर हो गए, और परसेंटेज दिया है ये P से स्टार्ट है, इसलिए ये परसेंटेज का साइन है। ये भी पीपल भी P से स्टार्ट है ना, तो ये भी आ गया, देखिए E हो गया लास्ट लेटर, और टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 है, मैच कर रहे हैं ना बिल्कुल। इसी तरह आगे जो है यहाँ पर परसेंटेज M7 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी M क्या है, तो लास्ट में है, ठीक है, और P से स्टार्ट है, इसलिए परसेंटेज आ गया, और M लास्ट में हो गया। 7 लेटर हैं इसमें बने हुए, तो इसलिए 7 लिखा गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कौन सा कॉमन है भाई, तो देखिए यहाँ पर कॉमन अब आपका आता है, मैं इसके लिए फिर से अलग साइन ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी कॉमन है वो देखिए। मैं स्टार को अगर देखूँ तो स्टार यहाँ भी है, स्टार यहाँ भी है, और कहीं स्टार नहीं है, तो स्टार A5 लिखा गया है, वो D से स्टार्ट है, ठीक है, ये वाले D से। मैं सिर्फ D पे निशान लगाता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये D से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये स्टार इसमें लगा हुआ है,
ओके, हैज़ भी कहीं पर है, तो देखिए हैज़ है यहाँ पर, तो मैं हैज़ के लिए क्या साइन ले लेता हूँ, येलो कलर का ले लेता हूँ। तो ये आपका हैज़ यहाँ पर है ना, ये वाली हैज़, ठीक है, ये हैज़ हो गया और हैज़ यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा आपको हल्का लग रहा होगा देखने में। तो ये हैज़ किस में आया है, A3 में आया, तो यू से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये यू से स्टार्ट होने के कारण हैज़ हुआ। आगे अर्बन भी यू से स्टार्ट हुआ, तो इसमें भी हैज़ लगा है, ठीक है। बाकी आप समझ गए। लास्ट लेटर एन हो गया, वो बीच में लिखा गया है, और टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है, तो वो 5 लिखा गया है, ठीक है। नंबर कहाँ से आया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हो गया, वो नंबर हो गए, और लास्ट लेटर हो गए, वो सबके मिडिल में लेटर लिखे हुए हैं। अब सिंबल कैसे है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क Y6 किसके लिए था, नेटली एन से स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ एन से कोई स्टार्ट हुआ ही नहीं है, इसलिए आगे रिपीट नहीं किया है। इसी तरह टी से स्टार्ट होने वाले के लिए सिंबल ये फैक्टोरियल दिया गया है, तो टी से आगे कोई आपको स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो जो रिपीट किया वो उसके हिसाब से ये साइन आपको मिल गया। तो अब बहुत ही आसान हो गया इसका आंसर देना। अब पर्सन देखिए यहाँ पर है, तो पी से स्टार्ट हुआ है ना, तो पी से स्टार्ट होने वाले के लिए वो सिंबल क्या था हमारा, ठीक है। तो देखिए वो पी से स्टार्ट होने वाले के लिए यहाँ पर देखिए सब रेड कलर का निशान लगा हुआ है, और उसके लिए परसेंटेज साइन था, इसका मतलब इसमें परसेंटेज आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5 6 है, तो वो नंबर 6 यहाँ लिखा जाएगा लास्ट में, ठीक है। और बीच में क्या लिखा जाएगा, तो वो लेटर कौन से, लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर यहाँ पर कौन है, तो एन है। तो परसेंटेज एन और 6 किस ऑप्शन में मिला, सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। आंसर हो गया हमारा जल्दी। इसी तरह एंड ई 6 है, तो 6 लेटर हो गए। तब 6 लेटर देखिए यहाँ पर भी है, 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 लेटर है, इसमें भी 6 लेटर, 6 लेटर सभी में है, ठीक है। अब ई हो गया लास्ट लेटर, तो यहाँ भी ई है और कहीं ई है नहीं है, तो इसके फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये लेकिन क्या एंड का सिंबल भी तो मैच होना चाहिए, अगर नहीं मैच करेगा तो नन ऑफ दीज में जाना पड़ेगा ना। तो देखिए एंड यहाँ ढूंढिए, कोई था, तो देखिए यहाँ पर है। अब ये जो एंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है उस किसके लिए है, तो डी और 6 के लिए दिया हुआ है, डी और 8 के लिए दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो 8 हो गया यहाँ पर, ये 8 लेटर हो गए, ठीक है, और लास्ट में डी है, तो वो यहाँ पर हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर भी एंड एल से स्टार्ट है, ये लॉन्च एल से स्टार्ट है, तो एंड का साइन हुआ, तो इसलिए इसका आंसर हमारा बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है बच्चों, है ना बेहद आसान। बस थोड़े से हमें बारीकी नज़र रखनी है, और प्रैक्टिस अगर होती रहेगी तो आप थोड़ा जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि इसमें जितने भी वर्ड हैं उन सब में लेटर जो है वो ऑड नंबर में लेटर है, यानी किसी का 5 है, किसी का 3 है, किसी का 7 है, किसी का 9 है, इस टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब सबका मिडिल आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए कितने भाई 5 लेटर हैं, ठीक है, और इनके मिडिल में कौन है, तो जी आ गया। तो यहाँ पर देखिए जी यहाँ लिखा गया है, और ये 4 क्या लिखा गया है, तो 5 लेटर हैं, तो 1 लेटर कम कर दिया गया है, यानी जी को छोड़कर जो लेटर बच गए 4, वो यहाँ पर नंबर लिखा गया है। अब 4 तो यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है ना, लेकिन ई लिखा गया है, तो वो 4 किस में थी, इसमें देखिए मिडिल लेटर ई है, और 4 नंबर हो गए, ठीक है। यानी 5 लेटर में 1 लेटर एक कम कर दो, तो 4 बच गए। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया। एंड में 3 लेटर हैं, तो मिडिल में एन हो गया, बच गया 2 लेटर, तो वो 2 यहाँ नंबर लिखे गए, और मिडिल लेटर को यहाँ लिखा गया। इसी तरह यहाँ पर टी जो है वो मिडिल लेटर किसका है, मेंटर का, ठीक है। बाकी बच गए हमारे पास कितने, 6 लेटर, तो वो नंबर 6 लिख दिए गए। तो इस तरह से ये सब आपके यहाँ पर निकाले गए हैं, ठीक है। अब सिंबल कैसे आया है, यहाँ पर इतने हमें जानने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में देखिए जिसका पूछा गया है एग्ज़ाम्स, स्टडी और अबाउट का, ठीक है, वो यहाँ पर भी देखिए एग्ज़ाम्स है दिया हुआ, लिखा हुआ, ठीक है, स्टडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, और अबाउट भी दिया हुआ है, मतलब कि हमें इसी में से पूछा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसी में से ज़्यादा ना ढूंढ करके कौन किसका है वो आसानी से हम देखो देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर स्टडी का कोड, तो स्टडी में मिडिल लेटर कितने भाई, टोटल कितने, पहले 5 है, तो मिडिल लेटर कौन हुआ, यू, तो फिर यू होना चाहिए, और 5 में से कम कर दो 4, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, और तो किसी में यू नहीं है, एक यही है, तो इसका कोड जो हो गया वो आपका हो जाएगा हैज़ फॉर यू। तो स्टडी का जो पूछा गया है हैज़ फॉर यू कौन सा हुआ, इसी में हुआ, हमारा आंसर जल्दी होगा, ठीक है ना, बेहद आसान हो गया ना ये क्वेश्चन। इसी तरह अबाउट में ओ है, तो ओ से लास्ट में ये मिलेगा, और 4 हो गया इधर से, तो ये बन गया हमारा अबाउट का कोड ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी अबाउट का जो कोड पूछा गया है @A4O होना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा पहला हो गया। अब बचा एग्ज़ाम्स का, तो एग्ज़ाम्स में भी मिडिल लेटर कौन है भाई, तो ए है,
ठीक है, तो वो ए लिखा जाएगा लास्ट में, और फिर चार लेटर बच गए, तो ये आपके हो गए इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके हो गए किसके, एग्जाम्स के कोड। तो इस तरह से जिसमें ये पूछा गया है, इसीलिए उसी के हिसाब से आंसर यहाँ देखना है। तो आपको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या है, इतना दिमाग खपाएंगे नहीं, हमारा आंसर यहीं पर हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब इसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे इसमें सिंबल कैसे आया ये थोड़ा पता लगाना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए @ 3 जगह है। अब यहाँ पर @ जो 3 जगह है, उस केस में यहाँ पर देखिए एक @ लिखा गया किसमें, तो यहाँ पर आर्टिकल में ए से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया ओ, तो यहाँ भी ए से स्टार्ट है, तो क्या ए से है यहाँ पर A4 में, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ई लिखा गया है वो सी से स्टार्ट है ना। ये जो लिखा गया है कोड @ 4 ही, वो क्लियर है ना, तो यहाँ पर ये स्टार्ट है। अब वॉवेल यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी मतलब नहीं है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर बाकी के सिंबल के कोड वो अपने मन से एज्यूम करके दे दिए हों, इसीलिए यहाँ पर नया वर्ड का क्वेश्चन ना पूछ करके डायरेक्ट आपका इसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बेहद ही आसान होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें, कुछ और क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा और ये कौन से लॉजिक पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी 1 अरबी जो पूछा है कोड, ये बिल्कुल नए पूछे हैं, इसमें आपका ये प्रेजेंट नहीं है, तो हमें इसके पैटर्न को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सिर्फ सिंबल पे। सिंबल देखिए यहाँ पर दो तरह के सिंबल हैं, एक है हैश, दूसरा है @a, और कहीं भी आपका तीसरा कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ दो ही है। ठीक है, क्या है भाई, तो एक आपका हैश है और दूसरा क्या सिंबल है, @a है। तो ये किसके लिए आया है, रिप्रेजेंट किसके लिए किया है, वो आपको समझना है। ठीक है, तो फिर ये तो खैर हो गया, वो हम समझा देंगे। फिर अब देखो H और 14 ये सब कैसे हैं, तो वो भी मैं थोड़ा बता दूं। तो जो 14 नंबर हैं वो क्या हुआ है, फर्स्ट और लास्ट जो लेटर हैं, जैसे फर्स्ट लेटर यहाँ F है तो इसका कोड क्या हुआ 6, और लास्ट में H है तो H का कोड क्या होता है 8। इनको आपस में ऐड करेंगे तो 14 आएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। और इसके नंबर क्या है भाई, तो देखिए नंबर ऑफ लेटर मतलब कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑड नंबर में लेटर है, यानी जिस वर्ड के नंबर ऑफ लेटर 3, 5, 7, 9 मतलब ऑड में हैं, तो उनके लिए साइन जो है वो हैश का दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, ऑड वाले के लिए ये ऑड इवन पे आधारित है। ठीक है जी। अब @a के लिए जो है वो क्या है, जो इवन नंबर में ऑफ लेटर है ना उसके लिए है। इवन नंबर में लेटर यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइंड है और लाइफ है, ये चार हैं, तो इसके भी जो कोड हैं वो @a का है। तो यहाँ पर बाकी कैसे आया तो मैं वो समझा दूँ। 17 नंबर कैसे आया, तो यहाँ पर माइंड में M का कोड कितना है भाई 13, और D का कोड कितना होता है 4, तो 13 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 17। ठीक है, इसी तरह इसमें आपका आया 12, और ये आया 5, इसका भी 17 है। तो देखो दोनों में 17 भी लिखा हुआ है ना, और दोनों में @a भी लिखा हुआ है। तो अब ये U कैसे आया, M कैसे है वो समझना है, यानी बाकी सब में अभी H और यहाँ K कैसे है वो मैंने अभी आपको नहीं समझाया। तो फर्स्ट लेटर जो आया है यहाँ पर वो राइट साइड से, हर एक वर्ड का राइट साइड से जो सेकेंड नंबर पे लेटर मिलेगा उसका अपोजिट वाला वहाँ पर होगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये S है, अब S का अपोजिट क्या होता है H। ठीक है, तो वो H यहाँ पर कोड लिखा गया है। इसी तरह यहाँ पर राइट साइड से सेकंड नंबर पे कौन है N, तो N का अपोजिट क्या होता है M, तो वो M यहाँ आया। फिर इसी तरह हैप्पी में P है, तो P का अपोजिट क्या होता है K, PK मूवी का नाम रखा था हमने, तो वो K यहाँ लिखा हुआ है। और फिर यहाँ राइट साइड से F है, तो F का अपोजिट क्या होता है, तो फ्यूल याद करवाए थे, है ना, तो U से स्टार्ट होगा, वो यहाँ है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि पहला लेटर कैसे है, तो राइट साइड से जो सेकंड नंबर पे लेटर है उनका अपोजिट है। ठीक है, नंबर कैसे आया, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के कोड, फर्स्ट और लास्ट जो लेटर हैं उसके कोड हैं, नंबर वाले कोड को जोड़ करके लिखना है, सम करना है। ठीक है, और सिंबल कैसे आया, तो ऑड इवन, ऑड नंबर लेटर हैश, इवन नंबर लेटर @a। बस यही आपको करना है, हर केस में यही लागू होगा। अब जैसे काशी में देखिए कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 1 2 3 4 5 है, ऑड नंबर में लेटर है, तो यानी इसका सिंबल होगा हैश का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ राइट साइड से कौन सा लेटर है, सेकंड नंबर पे H है, तो H का अपोजिट S होता है, तो S से स्टार्ट होने वाला कौन है, तो एक यही है। ये कोड हो गया काशी का।
ठीक है, हैज़ भी आ गया। और 20 कैसे आया, तो यहाँ पर के का 11 है ना कोड, ठीक है, और आई का क्या है 9, तो 11 और 9 को आप ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ गए तो बस एक आध दो में चेक कर लेना, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना, ठीक है। उससे आपका टाइम बच जाएगा, हर का एक एक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब एक ही पैटर्न पे है। ओके, तो सबसे पहले आपको पहला जो लेटर है वो कहाँ से आया, तो राइट साइड से सेकंड नंबर, तो यहाँ भी राइट साइड से सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर है, टी है। अब टी का अपोजिट क्या होता है, जी, तो जी टी रोड, तो जी से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन में है, तो इसका मतलब यहाँ पर @ a होगा, ठीक है, हैश नहीं होगा, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लास्ट में जो नंबर आया था वो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पड़ते, यहाँ 21 है कोड यू का और वाई का 25 है, ठीक है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 46, ये ऑप्शन में होना चाहिए। ये ऑप्शन में कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया, है ना, आसान बेहद, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 आरबी का निकालना है तो 1 का अलग निकालेंगे, आरबी का अलग निकालेंगे। तो अब यहाँ पर क्या देखें, तो लास्ट से सेकेंड लेटर एन है, तो इसका मतलब हुआ मेरे को एम लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ये कैपिटल लेटर से ही है, ठीक है, एम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर वो सिंबल 3 है यानी ऑड है, हैज़ होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में नंबर कैसे आया, तो ओ का हो गया कितना 15 और इसका 5 20, ये होना चाहिए 1 का कोड। ओके, अब आर्मी में आइए, फिर राइट साइड से एम है, एम का कोड क्या होगा भाई, तो सॉरी एम का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो एन, तो एन लिखेंगे, ठीक है। 4 हैं, इसका मतलब इवन है, तो @ a होगा। और फर्स्ट और लास्ट यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ 25 है कोड ए और वाई का, इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26। ये अब देखना है कौन से ऑप्शन में है, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन होगा एम हैज़ 20, फिर एम ही आ गया, नहीं हो सकता। सेकंड में भी नहीं हो सकता, थर्ड में पहले एन का लिखा है फिर इसका लिखा है, ये हो सकता है। और यहाँ पर देखिए थर्ड और फोर्थ में फोर्थ वाला आंसर सीक्वेंस में लिखा है, तो सीक्वेंस वाला का प्रेफरेंस देंगे। अगर सीक्वेंस में अरेंज नहीं है तब आप थर्ड यहाँ ले सकते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थर्ड ना लेकर के फोर्थ लिया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में आंसर केवल आगे पीछे करके लिखा है, मतलब 1 का बाद में लिख दिया, आर्मी का पहले लिख दिया है थर्ड में, जबकि यहाँ पर फोर्थ में पहले वाले का पहले वाला है, बाद वाले का बाद वाले है। इसलिए आपको यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए आंसर फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, चलिए अब अगला क्वेश्चन कुछ करें हम लोग। अब देखो बच्चों, इसके क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, काइट फ्लाई इन सीट का ये कोड बना करके रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ बहुत सारे वर्ड के ग्रुप हैं, इधर कोड के ग्रुप हैं, और इज रिटन एज जिससे लिखा हुआ है, यानी वो आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या ट्रिक है, पहले आप वीडियो पॉज करके पहले अपने से बना लीजिए, नहीं बनता है तो फिर जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ उसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिंबल नहीं दिए हुए हैं, 2 लेटर दिए हुए हैं और बी मिडिल में हर जगह नंबर लिखा हुआ है। तो पहले मैं नंबर का ही समझा दूँ, ये नंबर कैसे आया है। तो ये आपका 25 है, वो वाई का कोड है, तो वाई किस में, फ्लाई में, लास्ट लेटर, ठीक है। फिर यहाँ पर आया है आपके 5, ठीक है, तो 5 किस में है, ई का होता है, तो ई लास्ट में, देखिए यहाँ पर है, समझ में आ रहा है ये कैसे आया नंबर, पहले मैं वो बता दूं, फिर इसके बाद मैं अलग अलग साइन लगाता हूँ, ठीक है। 20 का ये क्रॉस लगाया मैंने, 20 किस में होता है, टी में, तो टी किस में है भाई, तो यहाँ पर है सीट में, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है, ये इसके लिए हो जाएगा। और फिर आया आपका 14, तो ये इसके लिए मैं ये निशान लगा देता हूँ। 14 कोड किसका होता है, एन का, तो इन में ये एन है, यानी जो वर्ड के लास्ट लेटर हैं वही यहाँ पर उसके कोड नंबर के तौर पे बीच में लिखा गया है, ठीक है। अब ये एक्स और जी, डी और एल कैसे आया, तो पहले तो ये समझ में आ गया 25 किसके लिए, फ्लाई के लिए, तो फ्लाई से ये एक्स और जी कैसे आया, तो देखो एफ यहाँ पर है, पहला वर्ड क्या है भाई, एफ है, तो एफ के बाद क्या होता है, जी, तो वो जी यहाँ लिखा गया है, यानी एक लेटर बढ़ा करके। और लास्ट लेटर कौन है, वाई है, तो वाई के पहले क्या मिलता है, एक्स, तो वो यहाँ लिखा गया है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, किसी भी वर्ड में किसी भी वर्ड का पहला अक्षर जो होगा वो उसके एक लेटर बढ़ा करके हम लास्ट में लिखेंगे कोड के तौर पे, और जो पहले वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पीछे करके -1 करके हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये D5L, तो 5 इसमें आया था, ई में आया था, अब इसमें
काइट में पहले कौन है, के है, तो फर्स्ट लेटर में +1 करेंगे, के के बाद क्या मिलेगा, एल, वो लास्ट में लिखना है कोड के तौर पे, और लास्ट में ई है तो इसके पहले क्या होगा, -1 करना है, डी, तो डी यहाँ लिखा गया है, और बीच में तो लास्ट लेटर का एक कोड होगा। ठीक है, इसी तरह मैं सेकंड में डायरेक्ट समझाता हूँ, एग्जाम का आप समझो। ठीक है, यहाँ पे बताओ एग्जाम में पहला लेटर कौन है, तो ई है, तो पहले लेटर में क्या करना है, +1 करना है, यानी ई के बाद क्या मिलेगा, एफ, तो लास्ट में एफ किस में मिला, इसी में मिला, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें देखो एम है लास्ट में एग्जाम में, तो एम के पहले क्या होता है, एल होता है, तो वो स्टार्टिंग में लिखा गया, और 13 कोड किसका है, तो वो लास्ट में जो लेटर है उसी का कोड है M13। ठीक है ना। इसी तरह डेट पे देखिए डी है, तो डी के बाद क्या मिलेगा, ई, वो लास्ट में लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ लास्ट में ई है तो इसके पहले डी आता है, तो वो डी यहाँ लिखा गया है। ठीक है, और ई लास्ट में है, उसका कोड क्या होता है, 5, तो 5 ये लिखा गया है। यहाँ भी ई लास्ट में है तो इसका भी कोड 5 होता है, तो देखो 5 यहाँ भी लिखा गया है ना, बट यहाँ पर ए है तो ए आर का ना, ए के बाद बी होता है, तो वो बी यहाँ हो गया, और फिर ई के पहले डी यहाँ हो गया, तो D5A आर के लिए होगा, डेट के लिए होगा D5E, ये कोड इसका बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे भी आप इस तरह से चेक करेंगे तो सब बन जाएगा फटाफट। ठीक है, मैं सर्च का भी देखो समझाता हूँ। सर्च में यहाँ पर क्या बताना था मेरे को, तो जो फर्स्ट लेटर एस है उसके बाद क्या आता है, टी, तो टी लिखा गया है लास्ट में, है ना, और फिर इसके बाद लास्ट में एच है, तो एच के पहले क्या होता है, जी, तो वो जी लिखा गया है। अब यहाँ पर लास्ट लेटर एच का कोड यहाँ 8 लिखा गया है, सब में ऐसे ही किया गया है। ये बहुत ही आसान है, सबको मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने 2 बता दिया, बाकी दोनों आप खुद सर्च कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए। अब डायरेक्शन में भी आएंगे, तो डायरेक्शन देखिए जो पूछा गया है, डायरेक्शन और यूनिवर्स का क्वेश्चन, वो यहाँ पर ना तो डायरेक्शन छपा हुआ है ना यूनिवर्स छपा हुआ है, यानी ये आपको पैटर्न समझ करके अपने मन से नया बताना है। तो ऐसे कंडीशन में आप बता सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर डायरेक्शन में आप क्या दिखेगा, तो देखिए पहला लेटर क्या है, डी है, तो डी के बाद क्या मिलता है, ई, तो ई आपको बाद में लिखना है। ठीक है, ये ऐसे, और फिर लास्ट में क्या है, एन, तो एन के पहले क्या होता है, मतलब डी में मैंने +1 किया, डी के बाद लिखा है, और लास्ट लेटर में जो एन है उसके -1 करना है, मतलब पीछे आना है, तो वो एम मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट लेटर एन है, उसका कोड क्या होता है, 14, तो M14E हमारा आंसर बनेगा। वो कौन सा ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन है। ठीक है, एक बार पैटर्न को आप समझ गए तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब बन जाएगा। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिया है, अगर 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, तो सब फटाफट बन जाएगा। बस हमें टाइम जो लगेगा इसी पैटर्न को समझने में लगेगा, इसी पैटर्न को समझने में बस हमें थोड़ा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा आइडिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। ठीक है, और उसमें ये सब टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा। ओके, अब देखिए यूनिवर्स का क्या आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर पहला लेटर यू है, तो इसको बढ़ाएंगे यानी +1 करेंगे तो वी मिलेगा। लास्ट में ई है, तो इसको घटाएंगे यानी एक पीछे जाएंगे तो डी मिलेगा। ई के पीछे डी होता है ना, तो यहाँ पहले लिखना है, और लास्ट लेटर ई है तो उसका कोड यहाँ लिखना है। तो हमारा आंसर बनेगा D5V। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, नहीं होता तो नॉन ऑफ दीज ले लेते। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो आपका ये इधर 3-4 सालों में जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है वो उसी पे है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आए वीडियो को तो आप बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद लें, ऑनलाइन आजकल मिलता है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन को अब बनाएं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपके सामने आए तो आप थोड़ा बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो आदमी खुद वो कैच कर लेता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में टाइम कम लगता है। ठीक है, चलिए तो मैं आज क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, वो भी जान सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए अब हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।